उसका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगते थे, जिसका परचम दसों दिशाओं में बुलंद था। आइए रूबरू करवाते हैं इतिहास के उन पन्नों से जिन्हें सुनकर आपका सीना फूल जाएगा। आइए सुनते हैं उस बब्बर शेर महाराणा कुंभा की गाथा को। चलते हैं आज से 600 साल पहले, जब सत्ता के लालच में राणा कुंभा के पिता की उनके ही सौतेले भाइयों ने हत्या कर दी थी। उस वक्त राणा कुंभा मात्र 8 वर्ष के बालक थे। ऐसे वक्त में राणा कुंभा की दादी हंसाबाई ने अपने नन्हे पोते और मेवाड़ की रक्षा के लिए मारवाड़ से अपने भाई रणमल राठौड़ को मेवाड़ बुलवाया। बहन की पुकार पर रणमल अपनी समस्त राठौड़ सेना के साथ मारवाड़ से मेवाड़ चला आया। मात्र 10 साल की उम्र में कुंभा ने राजगद्दी संभाली। इस समय मेवाड़ चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा था। एक तरफ कुंभा के पिता के कातिल कुंभा को भी मारने की तैयारी में थे, तो दूसरी तरफ मालवा, गुजरात और नागौर के सुल्तान मेवाड़ को हथियाने की फिराक में थे। और इधर कुंभा राजा जरूर बने, पर मेवाड़ की सत्ता पर अब भी रणमल राठौड़ का दबदबा बना हुआ था। ऐसे समय में बुद्धिमान क्षत्रिय महाराणा कुंभा ने मेवाड़ की तकदीर बदलनी चाहिए। वो साल था सन 1433 ईस्वी, जब कुंभा ने अपने संपूर्ण शत्रुओं का नाश कर मेवाड़ की समस्त सत्ता पर आधिपत्य कायम किया। तभी उनके एक पड़ोसी राज्य ने कुंभा को कमजोर समझ उनके राज्य को हड़पना शुरू किया, जिसके जवाब में राणा कुंभा ने अपना सेनापति नाहर सिंह डोडिया के नेतृत्व में एक सेना भेजी। नाहर सिंह अपनी करारी सेना के साथ आभू राज्य पर एक प्रकोप बन टूट पड़े और आभू सहित अपने आसपास के 12 ठिकानों को अपने अधिकार में लेकर इस इलाके पर मेवाड़ का ध्वज गाड़ दिया। राणा के आदेश पर इस पूरे इलाके को मेवाड़ के अधीन कर लिया। इधर दिल्ली की सत्ता पर विस्तार राजपूताने में होने लगा, तो 20 वर्षीय राणा कुंभा चित्तौड़ से अपने विशाल लश्कर के साथ रवाना हुए। उन्होंने कोटा, बूंदी, अजमेर, आमेर और मेवात को विजयी करते हुए रणथंबोर में प्रवेश किया और राजपूताने के एक बड़े हिस्से को आज़ाद करवाकर अपने अधिकार में कर लिया। जब कुंभा अपने विजयी अभियान पर थे, तब सन 1437 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया और कुंभा के सेनापति दीप सिंह की हत्या करके कुलदेवी बाण माता का मंदिर तोड़कर माता की मूर्ति मांस तोड़ने वाले कसाईयों को बांट दी। इसकी खबर कुंभा को लगी तो उनकी आंखों में सैलाब भर आया। उन्होंने अपनी सेनाओं समेत हवा की रफ्तार से मेवाड़ की ओर कूच कर दिया। कुंभा के आने की खबर सुन महमूद पुनः मालवा भाग गया, तो कुंभा ने भी अपने विशाल लाव लश्करों के साथ मेवाड़ से मालवा की मुस्लिम सल्तनत में प्रवेश किया और सुल्तान महमूद पर धावा बोल दिया। भयंकर कत्लेआम मचाते हुए कुंभा ने मालवा की पूरी सल्तनत को तबाह कर दिया और महमूद खिलजी को कैद कर चित्तौड़ ले आए। 6 माह के बाद मौका पाकर महमूद कुंभा की कैद से भाग गया, जिसके बाद महमूद ने 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, पर कुंभा ने 5 बार उसे पराजित करके जीवन दान दे दिया। कुंभा वो दिलेर था जो अपने दुश्मनों को टिड्डी दल की तरह मसल डालता था। अपने दुश्मनों से कम सेना होने के बावजूद वो अपने दिमाग और वीरता के बल पर युद्धों को विजयी करता गया। साल 1456 के आसपास गौ, हिंदू और मंदिरों की रक्षा के लिए राणा कुंभा ने नागौर पर चढ़ाई कर दी। कुंभा एक प्रतिशोध की आंधी लेकर नागौर में उतरे और नागौर को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। जब कुंभा की प्रचंड सेनाओं ने नागौर के किले में प्रवेश किया, तब कुंभा के भय से नागौर के सुल्तान शमसली ने कुंभा को अपना अधिपति स्वीकार कर लिया
और हर साल राजधानी चित्तौड़ को कर देना शुरू कर दिया। कुंभा के आदेश पर नागौर में गौ हत्या और जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु राणा कुंभा के लौटने के कुछ सालों बाद ही शम्स अली खान ने नागौर में गायों को कटवाना शुरू कर दिया। इसकी खबर जब कुंभा को लगी तो सन 1458 में कुंभा ने अपनी सेनाओं सहित नागौर पर चढ़ाई कर दी। राणा के आने की खबर सुन सुल्तान शम्स अली खान नागौर छोड़ भाग गया। राणा ने नागौर को तुरंत अपने अधीन कर यहाँ अपने सरदार नियुक्त कर दिए और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिखा है कि जब कुंभा अपनी विराट सेना सहित नागौर पहुँचे और कसाईयों द्वारा गायों को कटते देखा तो कुंभा ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में लबरेज कुंभा ने नागौर के किले को तुड़वाकर खाई भरवा दी और नागौर को चरागाह में बदलकर कुंभा ने शम्स अली खान को काट डालने की सौगंध खाई। इधर शम्स अली खान भागता हुआ गुजरात पहुंचा और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह से मदद मांगी। दिसंबर सन 1458 के आसपास गुजरात और नागौर की सल्तनतों ने संयुक्त रूप से मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कुतुबुद्दीन 2 लाख जंगी सवारों को लेकर मेवाड़ विजय पर निकला। जब यह बात कुंभा को पता चली तो उन्होंने कुंभलगढ़ के मैदान में सुल्तान की सेना को चारों ओर से घेर लिया। रण में मौत का नंगा नाच चलना शुरू हो गया। 2 सुल्तानों की संयुक्त सेनाओं को राणा कुंभा ने पानी पिला दिया। इसी युद्ध में राणा कुंभा ने शम्स अली खान को 2 हिस्सों में चीर दिया। राणा के इस प्रकोप को देखकर कुतुबुद्दीन शाह अपनी सेनाओं समेत वापस गुजरात भाग गया, जिसके बाद राणा कुंभा ने समग्र राजपूत राज्यों की सेनाओं को एकत्र कर सामूहिक रूप से गुजरात पर धावा बोल दिया। राणा की प्रचंड सेनाओं के समक्ष गुजरात की सत्ता ने घुटने टेक दिए और हर साल राजधानी चित्तौड़ को कर देने, गौ हत्या बंद करने और मेवाड़ के दरबार में हाजिरी देने की शर्त पर सुल्तान को जीवित छोड़ दिया गया। इन लगातार विजयों के बाद कुंभा का रुतबा आसमान छूने लगा। चारों दिशाओं में किसी अकेली सल्तनत में इतना साहस नहीं बचा था कि वो कुंभा से मुकाबला कर सके। इधर मालवा का सुल्तान, जो 5 बार कुंभा से पराजित हो चुका था, उसे जब गुजरात के सुल्तान का हाल मालूम हुआ तो अपनी सेनाओं सहित गुजरात पहुंच गया, जहां इन दोनों सुल्तानों के बीच मेवाड़ के विरुद्ध एक संधि हुई, जिसे चंपानेर की संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि के तहत पराजित सुल्तानों ने अपने संयुक्त लश्कर के साथ मेवाड़ की तरफ बढ़ना शुरू किया। ईस्वी सन 1456 ये वो काल था जब राणा कुंभा को मुस्लिम सुल्तानों ने चारों ओर से घेर लिया। नागौर, मालवा, सिरोही, गुजरात, चारों दिशाओं से कुंभा पर एक साथ आक्रमण कर दिया गया। पर कुंभा जैसा तगड़ा हिंदू वीर, जिसने सभी विद्रोहियों को तोड़ा कर मारा, इसी वजह से कुंभा को अपराजित हिंदू सुल्तान के नाम से नवाजा गया। 1456 ईस्वी में बदनौर का युद्ध हुआ। कुंभा अपनी विराट सेनाओं के साथ रणभूमि में उतरा। इन मैदानों में राणा कुंभा ने सुल्तानों की सेनाओं को अकेले ही फचाड़ डाला। 50 लाख रुपए दंड, 500 हाथी और 2000 घोड़े देने के साथ गुजरात और मांडू के सुल्तानों को राणा कुंभा ने जिंदा छोड़ दिया। बदनौर के मैदान में सुल्तानों की संयुक्त सेनाओं पर विजयों के उपलक्ष्य में कुंभा ने यहाँ माँ भवानी का भव्य मंदिर बनवाया। इन करारी विजयों के बाद किसी भी सल्तनत ने राणा कुंभा पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया, जिसके बाद राणा ने 32 भव्य दुर्ग, 300 हिंदू जैन मंदिर और 2000 गौशालाओं का निर्माण करवाया। कुंभा के काल में विद्वानों को सम्मान, हिंदुओं का कल्याण और गायों को मान मिला। इस कारण इतिहास में कुंभा को राणो रासो के नाम से नवाजा गया। ईस्वी सन 1468 में महाराणा कुंभा ने बैकुंठ में प्रस्थान कर लिया।
इन 4 दिशाओं के विजेता और महान हिंदू सुल्तान को सत सत नमन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप चाहते हैं कि हिंदू वीरों के सच्चे इतिहास के बारे में हम ऐसे ही आपको रूबरू करवाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना पूरा सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।